आइए मैं एमडी दयानंद मॉडल स्कूल आपको अपने इतिहास से रूबरू करवाता हूँ। मेरी स्थापना अप्रैल 1975 में एमडी दयानंद मॉडल स्कूल के नाम से की गई थी। मेरा मिशन छात्रों को गुणवत्तापूर्ण स्वतंत्र शिक्षा प्रदान करना था, जो आकर्षक और सक्रिय शिक्षा, पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता और स्कूल तथा स्थानीय समुदायों के प्रति समर्पण पर केंद्रित थी। नकोदर शहर के ठीक उपनगर में स्थित मैंने किंडरगार्टन से 5वीं कक्षा तक नामांकित 45 छात्रों और कुल 10 सदस्यों के स्टाफ के साथ अपने दरवाजे खोले। प्रिंसिपल, एक क्लर्क, 4 शिक्षक और बाकी गैर शिक्षण से। 1982 तक मेरा विस्तार 8वीं कक्षा तक कर दिया गया था। मेरी स्थापना में एएस हायर सेकेंडरी स्कूल नकोदर ने अपना अतुलनीय योगदान दिया। श्री जोगिंदर पाल पांडे जी, जो पीडब्ल्यूडी में कार्यरत थे, उनका योगदान भी सराहनीय रहा। श्री भीमसेन मेहरा का मेरी शुरुआत करने में उल्लेखनीय योगदान रहा है। वह एक वकील और जालंधर में एमटी ट्रस्ट के कार्यकारी सदस्य होने के नाते एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे। उनके वित्तीय सहयोग से एमटी ट्रस्ट से 10,000 का फंड जुटाया गया, जो उस गाथा की शुरुआत थी जो आज तक जारी है। मिस्टर एम.एल. हस्तेर, मिसेस निशा शर्मा, मिसेस पी.के. महेंद्रू, मिस्टर एम.एल. शर्मा, मिस्टर आर.के. शर्मा नाम के प्रिंसिपलों ने मुझे मजबूती से पकड़ कर रखा और उनके समय में मेरी छात्र संख्या 250 के आंकड़े के साथ अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो इतिहास में एक बेंचमार्क बन गया। अपने उद्घाटन के बाद से मेरा गतिशील शैक्षिक वातावरण लगातार विकसित हो रहा है, लेकिन अपनी स्थापना के बाद चुनौतीपूर्ण रूप से मुझे अलग अलग चरणों से गुजरना पड़ा, जिसके दौरान मुझे समय के साथ गिरावट के रुझान भी देखने पड़े। इस दौरान मेरी छात्र संख्या घटकर 150 छात्रों तक रह गई, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, अंधकार के बाद प्रकाश, दुख के बाद सुख, निराशा के बाद आशा की किरण और तूफान के बाद अगले कल का एक नया दिन इंतजार करता है, जो मन को फिर से खुशी और ऊर्जा से भर देता है। इस अवधि के बाद मैडम मधु शर्मा ने प्रिंसिपल के रूप में मेरा कार्यभार संभाला और उनके अथक प्रयासों, समर्पण और योजना के साथ मैंने फिर से 250 छात्र संख्या हासिल की और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कड़ी मेहनत और प्रयास से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। स्कूल प्रबंधन ने अपनी उपलब्धि में एक और उपलब्धि जोड़ते हुए वर्ष 2003 में मेरे विस्तार के लिए और अधिक भूमि खरीदने का निर्णय किया और मेरे स्थानीय अध्यक्ष श्री प्रमोद भारद्वाज जी के प्रयासों के फलस्वरूप यह संभव हो पाया। कहते हैं ना कि प्रगति के अंकुर उस घर में ही फूटते हैं जिस घर की दीवारें संकल्प से मजबूत की गई हों। मैडम श्रीमती वेपुरी, क्षेत्रीय निदेशक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता तथा समर्पण के परिणाम स्वरूप मुझे वर्ष 2005 की अवधि के दौरान सीबीएसई बोर्ड से संबद्धता अर्थात मान्यता प्राप्त हुई। इसी वर्ष मैंने अपनी रजत जयंती भी मनाई। वैसे तो मेरे शुरुआती वर्षों से ही वार्षिक समारोह होते रहे हैं, लेकिन वर्ष 2004 में हुए समारोह, जिसने पंजाबी रीति रिवाज के साथ दिखाए गए विवाह समारोह ने पूरे क्षेत्र में एक विशेष छाप छोड़ी। तब से आज तक हुए सभी वार्षिकोत्सव एक से बढ़कर एक रहे। सितंबर 2007 में जेनेसिस कार्यक्रम के अंतर्गत समूचे भारत से 100 और पंजाब में से केवल एक विद्यार्थी का चयन जापान जाने के लिए हुआ। यह सौभाग्य मेरी छात्रा विशाखा सरपाल ने प्राप्त किया। यह मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय रहा।
इसी प्रकार विदेशी टूर में एक और कदम बढ़ाते हुए जुलाई 2008 में प्रिंसिपल मधु शर्मा जी की अध्यक्षता में मेरा दूसरा बड़ा विदेशी दौरा अमेरिका के नासा के लिए किया गया, जिसमें मैडम मधु शर्मा के साथ मेरे 5 छात्रों ने अमेरिका के नासा स्थित अंतरिक्ष यान में जानकारी प्राप्त की तथा यूनिवर्सल स्टूडियो और वहां के विश्वविद्यालय के बारे में भी जान। फिर कुछ समय के लिए श्रीमती रमा शर्मा ने मेरा कार्यभार संभाला, लेकिन जनवरी 2011 में श्री बलजिंदर सिंह पामा ने मेरे प्रिंसिपल के रूप में पदभार संभाला। 5 से 6 कमरों के साथ सीनियर विंग की स्थापना करने के बाद आज मेरी इमारत भी बहुत ही बड़ी व शानदार बन चुकी है। वह आगे और विस्तार हो रहा है। आज मेरे पास अत्यंत आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशालाएं, भाषा प्रयोगशाला, गणित व सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, एक विशाल पुस्तकालय तथा अतर टिंकरिंग लैब है, जिससे छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। सोलर सिस्टम भी स्थापित हो चुका। सन 2015 से एनसीसी एक्टिविटी भी इक्के पंजाब बटालियन कपूरथला के अंतर्गत चल रही है। पिछले वर्ष 2023 में जलंधर में मेरी कक्षा 10वीं के विद्यार्थी प्रीत सिंह ने CATC कैंप का सर्वोच्च कैडेट व सर्वोच्च फायरिंग पुरस्कार प्राप्त कर मेरा और जनपद का नाम रोशन किया। शिक्षा के क्षेत्र में विदेश के साथ नेटवर्क बनाने, रचनात्मक विचारों का पता लगाने, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्राप्त योग्यता हासिल करने हेतु मेरे अध्यापक वर्ग व छात्रों द्वारा किए गए प्रयासों व कार्यों के द्वारा मुझे वर्ष 2016 में ब्रिटिश परिषद के सम्मान से प्रतिष्ठित किया गया। यह सम्मान मेरे माननीय प्रिंसिपल श्री बलजिंदर सिंह जी ने प्राप्त किया। यह अपने क्षेत्र में मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात रही। खेल छात्रों के शारीरिक व मानसिक विकास हेतु अति आवश्यक है और मैं अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु इस बात पर विशेष ध्यान देता हूँ। छात्रों के खेल अभ्यास हेतु अच्छे मैदान तैयार करवाए गए हैं, जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, योगा, जूडो, टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, चेस, बैडमिंटन इत्यादि, जिसमें प्रति वर्ष मेरे विद्यार्थी खेलो इंडिया, यूथ गेम्स और प्रांतीय व राष्ट्रीय स्तर के खेलों में चयनित होकर तथा विभिन्न पदक प्राप्त कर मेरा नाम रोशन करते हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में पहली बार तथा 2023-24 में दूसरी बार मुझे ग्रीन स्कूल सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पर्यावरण की रक्षा, ऊर्जा और गैर ऊर्जा संसाधनों के उचित और कुशल उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने वाले विद्यालयों को दिया जाता है। मैं अत्यंत गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि मुझे यह सम्मान प्राप्त हुआ। मेरा योग्य तथा कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक वर्ग विद्यार्थियों में समय समय पर उत्साह का संचार करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करता रहा है। मैडम हरबंस कौर, श्रीमती अशोक शर्मा, श्रीमती रविंदर कौर, श्रीमती रेणु बाला अध्यापन कार्य से तथा श्रीमान जयदेव शर्मा फीस और अकाउंट्स विभाग से अपना स्वर्णिम समय देकर सेवानिवृत्ति भी प्राप्त कर चुके हैं। वहीं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी श्रीमती रेखा शर्मा तथा श्रीमती नीलम जी भी अपनी योग्य सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कर्मचारियों द्वारा कार्यकाल की अवधि पूर्ण कर सेवानिवृत्ति प्राप्त करना मेरे कर्मचारियों की स्थायी सेवाएं दर्शाता है। मैंने बोर्ड की परीक्षाओं में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देकर DAV संस्था की तरफ से अत्युत्तम श्रेणी प्राप्त की, जो कि मेरे लिए बहुत ही हर्ष व गर्व की बात है। आज मैं जिस मुकाम पर जा पहुंचा हूं, वहां मैं अपनी स्थानीय कमेटी के सदस्यों में पूर्व अध्यक्ष श्री अभय जैन, क्षेत्रीय निदेशक श्रीमती वी पुरी और क्षेत्रीय निदेशक श्रीमती PP शर्मा, पूर्व प्रबंधक श्री धनीराम, डॉक्टर वरिंदर भाटिया, मिसेस J काकड़िया, डॉक्टर HK सूद, डॉक्टर रेखा कालिया भारद्वाज, डॉक्टर PB शर्मा और डॉक्टर SK अरोड़ा के योगदान
और सेवाओं को कैसे भुला सकता हूँ। वर्तमान में मेरे स्थानीय कमेटी सदस्यों में अध्यक्ष श्री प्रमोद भारद्वाज जी, उपाध्यक्ष श्री अजय गोस्वामी जी, प्रबंधक श्रीमती जसकिरण हरिका, सहायक क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती रश्मि विज, डॉक्टर अनूप कुमार, प्रिंसिपल योगेश गंभीर, प्रिंसिपल विनोद कुमार, प्रिंसिपल अनीता नंदा, प्रिंसिपल डॉक्टर S.K. गौतम, प्रिंसिपल प्रेम सागर शर्मा, श्री राजकुमार सोहल, श्री मोहित चोपड़ा और डॉक्टर कमलजीत सिंह, जो मेरे उत्थान हेतु निरंतर प्रयासरत है। मैं आप सभी का हृदय तल से आभार प्रकट करता हूँ। मेरे छात्रों के अभिभावक भी समय समय पर अपना सहयोग तथा सुझाव देते रहते हैं। इन सभी के सहयोग व प्रयासों के फलस्वरूप मेरी छात्र संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। प्रिंसिपल श्री बलजिंदर सिंह पामा के कार्यकाल में यह लगभग 845 से बढ़कर आज 1685 के आंकड़े को पार कर गई है और हजारों छात्र मुझसे शिक्षा ग्रहण करके अपनी जिंदगी की कर्मशाला के उज्जवल पथ पर अग्रसर हैं तथा अनेक अच्छे पदों पर कार्यरत भी हैं। और यह सब कुछ पद्मश्री अलंकृत डॉक्टर पूनम सूरी जी, अध्यक्ष DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी नई दिल्ली, तथा डॉक्टर श्रीमती निशा पेशिन, निदेशक जी के आशीर्वाद तथा योग्य दिशा निर्देशन के द्वारा संभव हो पाया है। आप पहुंचा हूँ मैं उस मुकाम पर, आप पहुंचा हूँ मैं उस मुकाम पर जहाँ गर्व से उठता है मेरा सर। की हुई मेहनत रंग ला रही है, की हुई मेहनत रंग ला रही है, मेरी उन्नति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आगे मैं और नया तराना लिखना चाहता हूँ, आगे मैं और नया तराना लिखना चाहता हूँ। उन्नति का यह सफर यूं ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ।